फोन की घंटी बज रही थी। ड्राइंग रूम में रखा था कमला जी का फोन और तभी छोटी बहू ने वो फ़ोन उठाया क्योंकि मम्मी जी पूजा पाठ में व्यस्त थी और जब वो पूजा करती थी तो वहाँ पर फ़ोन नहीं रखती थी। फ़ोन उठाया तो जैसे ही वहाँ पर नंद का फ़ोन आया, भाभी मम्मी कहाँ हैं? मम्मी तो पूजा कर रही हैं, आप मुझे बताओ दीदी क्या बात है? भाभी वो क्या है कि मेरी सास ने कहा है कि तुम्हें 8वां महीना लग जाएगा, इससे पहले पहले अपने मायके होकर आ जाओ। तो भाभी मैं कुछ दिनों के लिए मायके आना चाहती हूँ। छोटी बहू ने कह दिया, ये तुम क्या कर रही हो? इस महीने में तो ट्रैवल करते ही नहीं हैं। लेकिन भाभी मम्मी जी ने तो कहा है कि 8वें महीने में इधर उधर नहीं जाया करती। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम इधर उधर जाओगी? मेरी एक फ्रेंड ने भी यही काम किया था, गाड़ी में इधर उधर जाती रहती थी, इधर उधर घूमती रहती थी और उसको डिलीवरी के टाइम में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। डॉक्टर ने भी उसको जवाब दे दिया था, तुम इस टाइम में इधर उधर क्यों घूम रही हो? अगर तुम्हें लगता है तो हम ही तुम्हारे यहाँ आकर मिल जाएंगे। कहकर उसने नंद को टाल दिया था कि जिससे कि नंद घर में ना आए। तभी बड़ी बहू सुन रही थी। बड़ी ने कहा, छोटी ये तुमने क्या किया? नंद को मना क्यों कर दिया? मम्मी जी को पता लगेगा तो बहुत बुरा लगेगा। मम्मी जी काजल को बहुत प्यार करती हैं और काजल को मना करने का मतलब है कि पापा जी को भी गुस्सा आ सकता है। ये तुमने उनको आने से मना क्यों कर दिया? भाभी आप जानती हो, छोटी ने बड़ी से कहा था, आप जानती हो जब वो आती है तो घर की क्या हालत बना देती है। एक सेकंड भी मुझे चैन से बैठने नहीं देती है। मेरे कमरे में ही मेरे एसी में घुसी रहती हैं। खाने पीने का तो आप देखोगे लेकिन मुझे आराम बिल्कुल नहीं मिलता है। मेरे घर का वो जो हाल बना देती है ना, उसको समेटते समेटते तो मैं थक जाती हूँ। मैं उनके आने से पहले ही इरिटेट हो जाती हूँ। वो नंद है हमारी, ऐसा क्यों कहती हो? और मम्मी की बेटी है, मम्मी पापा की बेटी है, इनकी बहनें हैं, इन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी छोटी ने कहा, तो एक बात बताओ ना, उनको वो प्रेगनेंसी के टाइम में आ रही हैं, अगर वो आ गई तो उनको पता है वो क्या क्या कहती हैं। अब मेरा ये खाने का मन कर रहा है, अब मेरा वो खाने का मन कर रहा है, अब मुझे चिली पटैटो लाओ, अब मुझे गोलगप्पे लाओ, अब मुझे खरबूजा खाना है, अब मुझे तरबूज खाना है। उनकी फरमाइशें बंद नहीं होती, बैंक बैलेंस को बिगाड़ कर रख देती हैं वो। अब जब शुरुआत हुई थी, आई थी ना वो, तो क्या हुआ? अगर थोड़ा बहुत खर्चा बेटियों पर हो जाता है तो क्या हुआ? हम भी तो जाते हैं अपने घर, हमारे लिए भी तो वो लोग खर्चा करते हैं। बेटियों के खर्चे से नहीं डरा करते। और इसके बाद वो कितने टाइम के बाद आएंगी? जब उनको डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद भी वो कई महीने तक नहीं आ पाएंगी। मायका है, आने के लिए मन करता है। बड़ी छोटी को समझा रही थी और छोटी ने कहा, ठीक है दीदी, अगर मेरे से गलती हो गई है तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लेती हूँ। और कहकर फिर छोटी ने उनको फ़ोन किया था कि ऐसा करो दीदी आप आ जाओ, मैं तो नहीं मिलूंगी क्योंकि मेरा और कमल का तो प्रोग्राम बना हुआ है, हम लोग तो नैनीताल जा रहे हैं, लेकिन बड़ी भाभी आपका ख्याल रखेंगी। और फिर 2 दिन के बाद ही काजल आ गई थी। काजल आई थी और अपने एसी रूम में चंचल के रूम में रुकी थी क्योंकि वो दोनों नैनीताल के लिए निकल चुके थे। लवली के रूम में रुकी थी, उसमें एसी था और हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्डर कर रही थी जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में रुकी हूँ। भाभी मेरा मन ये खाने को करता है, भाभी कुछ मीठा खाने को मन करता है, भाभी कुछ खट्टा खाने को मन करता है। और रसोई में जा जाकर बड़ी की हालत भी खराब हो चुकी थी। दीदी आप जो कहोगी वो मैं बना देती हूँ, दीदी आप जो कहोगी मैं बना देती हूँ। लेकिन यही बात किशन लाल जी नोट कर रहे थे कि रसोई में जिस चीज़ के लिए मैं उनको मना करता हूँ कि बार बार चूल्हे पर मत जाओ, एक बार में खाना बना कर रख लो, परेशान नहीं होना, जितना हो सके लिक्विड पीते रहना, किसी भी उसमें नींबू पानी पियो, चाहे मैंगो शेक पियो, चाहे लस्सी पियो, लेकिन कम से कम खाने की तरफ रसोई में जाओ जिससे तुम बीमार ना हो जाओ और हॉस्पिटल ना जाओ। लेकिन ये क्या, उन्हीं की बेटी बड़ी बहू को परेशान कर रही थी। छोटी बहू तो चालाकी से निकल गई थी। तभी किशन लाल जी ने कहा, बेटा कुछ चीज़ें हम बाहर से भी ऑर्डर करा सकते हैं, कुछ चीज़ें हम बाहर से भी मंगा सकते हैं, लेकिन अपनी बड़ी भाभी को इस तरह से परेशान करना अच्छा नहीं है। थोड़ी देर के लिए अपनी मम्मी के साथ तुम ड्राइंग रूम में भी बैठ सकती हो। होटल में नहीं आए हो, ससुराल में भी तो रहते हो, ये आपका मायका है। छोटी तो चली गई, वो चालाक है, लेकिन बड़ी अगर सीधे सरल स्वभाव में आपकी सेवा करती है तो उनका भी तो गर्मी में ध्यान रखो। कहकर किशन लाल जी ने अपनी ही बेटी को समझा दिया था
कि रसोई में जो भी काम कर रहा है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहू है, चाहे वो सास है, सबका ही ध्यान रखना है, सबको ही बीमारी से बचाना है, सबको ही पानी पिलाना है और सब एक दूसरे की मदद करेंगे। एक अकेला रसोई में घुसेगा और दूसरा काम नहीं करेगा, ऐसा इस घर में होने नहीं दूंगा। मिलजुल कर काम करिए और उसके बाद अपने अपने कमरों में आराम करिए। मिलजुल कर करना है, ये ध्यान रखना है। 1 घंटे में काम खत्म हो सकता है तो उसे आधे घंटे में खत्म कीजिए। सारे मिलकर करेंगे तो कोई गर्मी में बीमार नहीं पड़ेगा। किशन लाल जी ने अपने परिवार को समझा दिया था।